इस्लामिक मिसकंसेप्शंस और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हज़रत इब्राहीम, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद चांद ग्रहण हुआ। चांद ग्रहण हुई है, लाल रंग का चांद था, तो इसके ऊपर इस्लामी तालीमात क्या हैं? सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार जो है वो हमें नज़र आता है कि हुजूर खड़े हो गए मस्जिद में। हमें कोई इवेंट वगैरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए। तो ज़ाहिर है जब क़यामत कायम होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो उस वक्त वो चीज़ जो है वो इंजॉयमेंट मोमेंट तो है नहीं यकीनन। तो पिछले दौरों में जो लोग प्लैनेट्स की इबादत किया करते थे, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है कि मुझे मेरे खलील ने जो है 3 चीज़ों की वसीयत फरमाई। उसके अंदर ये है कि जो दरमियान में अय्याम बीज़ के रोज़े होते हैं जिसमें चांद पूरा हो जाता है, तो उसमें आपने उन दिनों के अंदर रोज़े रखने हैं। और शैतानी बहकावा भी इसके अंदर शामिल था कि ये वो मखलूक़ात हैं जो लोगों को खुद से फ़ायदा देती हैं, तो इसलिए फिर लोग जो है इसकी इबादत करते थे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? तो जिस तरह आपने देखा है कि सर हम बहुत ज़्यादा जो कुछ इस्लामिक मिसकंसेप्शंस और कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, तो मुफ्ती अकील साहब को काहे बकाए तकलीफ देते हैं। तो आज का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त, और अभी आपने रिसेंटली देखा है कि लूनर इक्लिप्स हुआ है, जिसे चांद ग्रहण कहते हैं, और लाल किस कलर का जो चांद था पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के अंदर देखा गया है। तो इसके ऊपर जो है हम लोगों की डिस्कशन है, तो आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं? मुफ्ती साहब, मेरा जब पहला सवाल है वो ये है कि जो लूनर इक्लिप्स और अभी आपने देखा कि चांद ग्रहण हुई है, लाल रंग का चांद था, तो इसके ऊपर इस्लामी तालीमात क्या हैं? क्या इस मौके पे हम लोगों को क्या करना चाहिए? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर भाई, आपने ये सवाल पूछा है, मुझे इस पे एक रिवायत याद आ गई है, और वो ये कि एक पहले ज़माने में भी चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण हुआ करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे हज़रत इब्राहीम, जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद चांद ग्रहण हुआ। चांद ग्रहण जब हुआ तो लोग कहने लगे, और उनका अकीदा ये था कि बड़ा कोई आदमी जब फोत होता है, जब किसी बड़े आदमी की पैदाइश होती है, तो उस वक्त सूरज या चांद ग्रहण होते हैं। तो जब ये हुआ तो उस वक्त भी लोग यही कहने लगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरी तौर पर खड़े हुए और निहायत घबराहट के आलम में खड़े हुए, और आप मस्जिद तशरीफ़ लाए, और मस्जिद में आने के बाद आपने जो है वहाँ पर 2 रकअत नमाज़ पढ़ी, और काफ़ी लंबी नमाज़ पढ़ी। और फिर हुज़ूर ने फरमाया कि ये जो सूरज और चांद का ग्रहण होना होता है, ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है, जो ये बताती है कि जो अल्लाह कादिर मुतलक सूरज से रोशनी देता है, चांद से चांदनी देता है, वो ये सारी निशानियाँ दिखाकर इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि वो कादिर मुतलक ज़ात है, लिहाजा उसी से डरो और तौबा इस्तिग़फ़ार करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ा सिखाया वो ये सिखाया कि जब सूरज और चांद में से कोई चीज़ ग्रहण हो तो उस वक्त आपने मस्जिद में आना है और आकर नमाज अदा करनी है। जी ठीक है मुफ्ती साहब, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने इसका जवाब दिया, और मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी गाइडेंस हो रही है। ये बताइएगा कि जो आपने नमाज का बताया जो स्पेशल से पढ़ी जाती है, तो इसके पढ़ने का कोई स्पेशल तरीका होता है या ये वैसे आम नमाज़ों की तरह, या इसमें कोई खसूसी एहतमाम करना है? तो उसके बारे में ज़रा थोड़ा सा। नमाज खुसूफ जो है वो चांद ग्रहण की नमाज है, और नमाज खुसूफ जो है वो सूरज ग्रहण की नमाज है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका सिखाया उस नमाज आम नमाज़ों की तरह ही है, लेकिन उसमें हुक्म ये है कि आपने 2 रकअत नमाज नफल पढ़नी है, और क़िरात को उसके अंदर लंबा करना है, और ज़्यादा देर आपने जो है उसमें तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है नमाज के बाद। 2 रकअत नमाज नफल की, उसमें सूरह फातिहा और फिर क़िरात लंबी, और अगर हो सकता है आपको सूरत बकरा आती है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पढ़ें, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत में सर्फ करें, ये हुक्म है। और उसके बाद आपने तौबा इस्तिग़फ़ार करनी है। ठीक है, ये चीज़ तो समझ आ गई, माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने एक्सप्लेन किया। तो ये अच्छी चीज़ होती है या ये बुरी चीज़ होती है? इसके ऊपर मतलब अभी तक आपकी बातों से लगा कि यार इस पे हमें कोई इवेंट वगैरह सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा आप नज़रसानी करें। सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ाकार जो है वो हमें नज़र आता है कि हुजूर खड़े हो गए मस्जिद में हुजूर खड़े हुए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी पे परेशानी के आसार नज़र आ गए, और यहाँ तक रिवायत के अल्फाज हैं कि गोया कि क़यामत कायम होगी। तो ज़ाहिर है जब क़यामत कायम होगी, नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, तो उस वक्त वो चीज़ जो है वो इंजॉयमेंट मोमेंट तो है नहीं यकीनन। इंजॉयमेंट मोमेंट तो हमारे लिए है, हम चूँकि सोशल मीडिया के ज़माने में रह रहे हैं, तो हम लोग हर चीज़ को कैमरे की आंख में कैप्चर करते हैं ताकि हम उससे जो है शेयर कर सकें अपने दोस्तों के साथ वगैरह। तो वो दर हकीकत अल्लाह को याद करने का मौका है कि उस वक्त तौबा इस्तिग़फ़ार की जाए, नमाज अदा की जाए, ना कि कोई इंजॉयमेंट मोमेंट या कैमरा कैप्चरिंग वगैरह का काम। पिछले दौरों में जो लोग प्लैनेट्स की इबादत किया करते थे, इसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा बताइएगा कि वो क्या जो है होता था, और क्या किस तरीके से वो क्या करते थे, जो चांद सूरज की इबादत होती थी, और किस दौर में ये हुआ करता? कुरान करीम के अंदर जो एक वाक़या सबसे पहले आता है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आता है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम जो है वो सूरज चांद सितारों की जो है इबादत किया करती थी, कि सबसे पहले सितारे की इबादत की, और फिर जब सितारे को रात ने ढांप लिया तो उन्होंने कहा कि ये तो चला गया, फिर चांद की इबादत की, वो भी चला गया, तो फिर सूरज की इबादत की। इसी तरह बाकी लोग जो है वो भी पहली कौमें सूरज की इबादत किया करती थी। तो सूरज और चांद की जो इबादत का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये चूँकि बड़ी मखलूक़ात हैं और डायरेक्ट आवाम को जो है फ़ायदा होता है इससे, और शैतानी बहकावा भी इसके अंदर शामिल था कि ये वो मखलूक़ात हैं जो लोगों को खुद से फ़ायदा देती हैं, तो इसलिए फिर लोग जो है इसकी इबादत करते थे। तो उसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया को भेजा, जैसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और उन्होंने आके बताया कि सूरज चांद वगैरह जो है ये माबूद और खुदा नहीं है, बल्कि असल खुदा वो और है जिसने इनको पैदा किया, वो खालिक है, और ये तमाम चीज़ें मखलूक हैं। ये पूरे चांद की रातें जो होती हैं इन्हें शरीयत की इस्लाम में अय्याम बीज़ कहा जाता है।
یعنی پورے چاند کی راتوں کے دن. تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات سکھائی ہیں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ مجھے میرے خلیل نے جو ہے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی. اس کے اندر یہ ہے کہ جو درمیان میں ایام 20 کے روزے ہوتے ہیں جس میں چاند پورا ہو جاتا ہے, تو اس میں آپ نے ان دنوں کے اندر روزے رکھنے ہیں. 13, 14 اور 15 کی جو راتیں ہیں اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کی جو ہے تلقین فرمائی ہے. بہت بہت شکریہ سر آپ کا, تھینک یو سو مچ. اور اگر آپ بھی اس قسم کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اسپیشل ٹاپکس کے اوپر, اسلامک اسکالر سے اچھی معلومات اور تعلیمات حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں اپنے سوالات بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کے اوپر ویڈیو بنائیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم.